एल्विश यादव के एक बहुत ही करीबी दोस्त समीर मोंगा, जो कि अक्सर उनकी वीडियोस में दिखा करते थे, लेकिन फिर अचानक से गायब हो गए। और अब उनका एक पॉडकास्ट आया है जिसमें उन्होंने एल्विश और कीर्ति के बारे में बहुत से खुलासे किए हैं। आइए मैं आपको पूरी क्लिप दिखाता हूँ और फिर आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में। ये कि पति और पत्नी के बीच में मत बोलो, है ना उसने आज तक बोला। हालांकि प्रतिभा ने उसको हर बार उसी को ही पोक करा है। अगर वो अज्जू को भी कुछ नहीं बोल रही, वो सिर्फ उसी को ही पोक कर रही है। क्यों कर रही है? अब मैं अगर ये बात बोल रहा हूँ तो ये मेरे बात करने का तरीका ये है कि मेरे को व्यूज चाहिए। फक ब्रो, मेरे को व्यूज नहीं चाहिए। मैं अपनी दोस्त का सपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने आज तक अपने चैनल पे भी नहीं बोला भाई आज तूने क्वेश्चन पुट करा, मैं इसलिए तेरे को बोल रहा हूँ। मैंने अपने चैनल पे भी नहीं बोला। लोग मेरे बारे में रूमर्स क्रिएट करते हैं, मेरे और कीर्ति के बारे में ना। मैंने तब कुछ बोला, मैं कभी कंट्रोवर्सी में पढ़ा ही नहीं। कंट्रोवर्सी हर बार होती है लेकिन मेरे को पढ़ना पसंद नहीं है। बट अगर जो ये वाली बात, तो मैंने कीर्ति को उस दिन फोन करके बोला था कि भाई तू बोल, क्योंकि अगर तू कीर्ति के व्लॉग के नीचे कमेंट सेक्शन में पड़ेगा ना, तो इतने लोग हैं जो उसके बारे में उल्टा बोल रहे हैं, इतने लोग हैं जो उल्टा बोल रहे हैं, सिर्फ जो ऊपर से स्टोरी देख रहे हैं और जिनका काम है बक 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 करना, सिर्फ जस्ट दैट। वो ये देख रहे हैं कि भाई पति और पत्नी के बीच में इसकी वजह से ये हो गया, इसकी वजह से ये हो गया। अबे तुम उन पति और पत्नी की अंडरस्टैंडिंग तो देखो। जो पत्नी सोशल मीडिया में खुलेआम में बोल रही है कि भाई मेरा पति ये है, मेरा पति वो है, वो लड़की ये है, वो लड़की वो, तो वो कहाँ, उसकी मॉरल वैल्यूज कहाँ है? वो जीरो मॉरल वैल्यूज। अपना घर का कोई टॉपिक थोड़ा उछालेगा। तू चाहेगा तेरी बीवी उछाल, नहीं उछालेगी, वो बीवी ही नहीं है। ये तो घर की बातें होती है ना। तो भाई फिर जब अज्जू ने बोला, अज्जू की भी वीडियोस है, फिर अज्जू ने ही बोला, उसके बाद से प्रतिभा जी कहीं नजर नहीं है, कहीं नजर नहीं। सोशल मीडिया पे आप जीरो है, क्योंकि उनको पता है कि भाई जो उन्होंने करा है, जो उन्होंने चीजें हुई हैं, तो वो नेगेटिव वो है, नेगेटिव अज्जू नहीं है। और कीर्ति तो बिल्कुल ही नहीं है। मैं आज की डेट में सबको बोलना चाहता हूँ कि भाई जो तुम्हारा माइंडसेट है ना कीर्ति को लेके, वो बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्योंकि वो लोग दोस्त हैं और सारे एक साथ दोस्त हैं, वो सिर्फ अकेले दोस्त नहीं है। बार बार रिपीट करता हूँ, ये सारे एक साथ दोस्त हैं। तो अब लोगों का दिमाग है भाई, है ना, जैसा उनकी अपब्रिंगिंग है, जैसा उनका माहौल है, कोई भी अच्छा इंसान आके नहीं बोलेगा। अब कीर्ति कॉलेजेस में जाती है, लड़कियां इतनी पागल हैं उसके लिए, वो हमेशा उसको सपोर्ट करती है। क्यों? बिकॉज दे बिलोंग फ्रॉम अ गुड फैमिली, दे अंडरस्टैंड द इमोशंस, दे अंडरस्टैंड द पर्सन्स फीलिंग, है ना। जो देहाती होगा ना, वही कमेंट में बोल रहा होगा, कमेंट भी हिंदी में होगा उसका, समझ रहे? तो ये चीजें जो होती हैं, मतलब सबकी एक जैसी नहीं होती। तुम अपने गांव की स्टोरी किसी के साथ रिलेट नहीं कर सकते। मतलब मेरे को इस सीन में ऐसा लगता है कि भाई कीर्ति को खामखा घसीटा जाता है बीच में, और वो बेचारी कुछ भूलती नहीं है, इसीलिए और घसीटा जाता है, जो कि उसकी बहुत बड़ी बढ़ाई है। मैं कहना चाहूँगा, मैं एक बार चुप हो सकता हूँ, 2 बार चुप हो सकता हूँ, तीसरी बार अगर मेरे ऊपर उंगली उठेगी मैं चुप नहीं होऊंगा भाई, डंके की चोट पे जवाब दूंगा। मैं कह रहा हूँ कि वीडियो पे जवाब ना दूं, उसे घर जाके मार के आऊंगा उसको, मजाक नहीं कर रहा। क्यों सुनूं मैं जब मैं ऐसा हुई नहीं? तो उसकी बढ़ाई है। तो ये खामखा की चीजें हैं और सबको सच्चाई पता है, उनके आसपास वो सबको सच्चाई पता है। लेकिन अगर ये माध्यम है सोशल मीडिया, अगर वो नहीं बोल रही, तो ऑन द बिहाफ ऑफ हर वॉइस मैं बोलता हूँ कि भाई वो गलत है, 1% भी गलत नहीं है। लड़की बहुत जेन्युइन है, अगर बोलना होता तो वो आज की डेट में बहुत कुछ बोल सकती है, और आज की डेट में वो सफर भी बहुत कर रही है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पे मुस्कुराहट। गलत नहीं, गलत है भाई पति और पत्नी के बीच में घुसना गलत है। कि अगर तुम्हारा इंटेंशन हो कि भाई मुझे तो अज्जू पसंद है यार, जब ऐसा सीन ही नहीं है, तो फिर पति और पत्नी में घुसने वाली बात कहाँ से आई? कहाँ से आई? भाई मेरी गर्लफ्रेंड के भी दोस्त है, लड़के हैं, पहले तक मेरे को होता था थोड़ा, लेकिन अब नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार। वही जो हमने बात करी, ट्रांसपेरेंसी आ जाती है ना जब, हाँ, तो वो इन सब चीजों का इफेक्ट ही नहीं करती भाई। अगर ट्रांसपेरेंसी उनके रिलेशनशिप में भी है, तो प्रतिभा को इफेक्ट नहीं करेगा कोई भी चीज। जब उसको पता है उसके हस्बैंड के बारे में, तो उसको कभी भी इफेक्ट नहीं करेगा। वही है, जब घर में प्यार मिल रहा है तो उसको यही है कि भाई जब मैं अपना 100% इसको दे रही हूँ, अगर ये बाहर जाके कुछ भी कर रहा है तो फिर वो उसके कर्म है खुद के, है ना। लेकिन मैं अपना 100% दे रही हूँ ना, मैं अपने तरीके से सेटिस्फाइड हूँ, मैं अपना भी जॉब कर रही हूँ, ऐसा तो नहीं मैं घर में बैठी हुई हूँ, हाउस वाइफ हूँ, मैं अपना भी जॉब कर रही हूँ, यूएस का भी, जो भी इनको मतलब मेरे को इतना डीपली नहीं पता, बट मेरे को सिर्फ इतना पता है कि भाई वो बंदी मेरे आगे रोई भी है, बहुत परेशान भी हुई है, तो वो गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। गलत इंसान की एक अलग छवि होती है, वो गलत नहीं है। और भाई वो जो बीच में भी रूमर आया था कि मतलब चलता था पहले कि जब कीर्ति डिसकंटिन्यू हुई वीडियोस में,
तो उसी के तुरंत बाद मतलब ऑलमोस्ट लगभग आप भी डिसकंटिन्यू हो गए थे, मतलब दिखना बंद हो गए थे वीडियोस में। तो किसके मतलब एल्विश वाले चैनल? एल्विश वाले चैनल में, तो उसकी क्या स्टोरी है? भाई वही तो बात है ना। अब क्या है कि अगर मैं भी दिखना बंद हो गया, अगर वो भी दिखना बंद, भाई सिंपल सी बात है, देख एक हकीकत बता रहा हूँ। धर्म और कर्म ये कहता है कि जो अकेला है उसके साथ कोई होना चाहिए। जो अकेला नहीं है, मतलब जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि अब एल्विश है, ब्रेकअप हुआ, एल्विश है, उसके साथ 4 जने खड़े हैं, अब दोस्तों वो भी हमारी है ना। अब उस टाइम पे ब्रेकअप के टाइम पे फादर भी एक्सपायर, हम थोड़े इमोशनल है ना, हमारे लिए काम हम फिर मैटर नहीं करता। और हालांकि उस टाइम पे एल्विश शायद शूट भी कम करता, ठीक है, उसके शूट्स भी कम होते थे। बट जो ये वाली चीज है, तो हमारा पूरा सपोर्ट था भाई, मेरा और सैंडी का पूरा सपोर्ट था टिल नाउ, अभी भी है, ऐसी बात नहीं है। अभी भी हम अगर